है मनीष हत्याकांड का जो मामला है, सीएम ने परिजनों को इंसाफ का आश्वासन दिया है। घटना की सीबीआई जांच की बात सामने आई है। पत्नी मीनाक्षी को केडीए में ओएसडी की नौकरी दी गई है। तो मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं। केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किया गया है। पुलिस की पिटाई से हुई थी प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या, जिसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की मौत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि जो मौत हुई है वो पिटाई के द्वारा हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जो मृतक मनीष गुप्ता है, ये उनकी पत्नी है। और गोरखपुर से केस को कानपुर ट्रांसफर कराने की तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है के न्यूज़। यहाँ मृतक मनीष गुप्ता की मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी दो चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ, बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे सीएम जी ने बताया। तो ये मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है और सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। आपने सीबीआई जांच की मांग की थी? जी हाँ, बिल्कुल करी थी। तो उन्होंने कहा आप मुझे लिख के दीजिए, मैं करता हूँ। संतुष्ट हैं? हाँ, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। एक परिवार के बड़े गार्जियन की तरह उन्होंने एक बहुत सही फैसला लिया। जो एक परिवार का मुखिया होता है उसे पता होता है किस किस तरह की प्रॉब्लमें आएंगी, उस तरह उन्होंने सारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान दिया है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। अभी तक जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, लगातार पुलिसकर्मियों पर, 6 पुलिसकर्मियों पर शुरुआती जांच में दोषी पाते हुए उनको निलंबित किया गया। उसके बाद लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, आपकी बात सुन रही है। पूर्णतः आप अभी फिलहाल? मैं संतुष्ट हूँ, बट मैं इसमें और कड़ी जांच चाहती हूँ। कोई और आपकी नई बात है जो आप कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है अब। तो मुझे पता है इस केस में अब कहीं से अन्याय नहीं होगा, दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी को, जो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही थी और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एक मुखिया के तौर पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि गार्जियन के तौर पर जो जिम्मेदारी निभाई जाती है मुख्यमंत्री ने बाखूबी निभाई है और जो जांच है वो अब गोरखपुर की जगह कानपुर में होगी और सीबीआई जांच की भी मांग की गई मृतक की पत्नी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया आप प्रार्थना पत्र दीजिए, उस पर भी हम कोशिश करेंगे आपकी जांच सीबीआई हो।